नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नजरुल खान। एक बार फिर आप लोगों के सामने आप लोगों को बधाई देने के लिए आया हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। हम लोगों ने अभी 5 महीना भी नहीं हुआ है, अपने प्रदेश के हजारों लोगों को मौत के मुंह में देखा है जाते हुए। इस बात की बधाई दे रहा हूं। आप भी बिल्कुल मेरी बधाई को स्वीकार करें, क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री तो यही कर रहा है छत्तीसगढ़ में। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो छत्तीसगढ़ में यही कर रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी राज्य उत्सव मना रहे हैं। अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति, किसी जवान की, किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो वो परिवार लगभग साल भर तक खुशियां नहीं मनाता है, गम में डूबे हुए रहता है। और अभी तो 5 महीना हुआ है, हमारे प्रदेश रूपी परिवार से हमने हजारों लोगों को मौत के मुंह में जाते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है। और उसके बाद फिर भी हम राज्य उत्सव मना रहे हैं। मतलब ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। ये तब गर्व की बात होती जब ये मौतें नहीं हुई होती। ये तब गर्व की बात होती जब हमारा मुख्यमंत्री जो है, जब लोग इलाज करवाने के लिए अस्पतालों में जूझ रहे थे। एक तरफ वो अपना इलाज के लिए जूझ रहे थे, दूसरी तरफ उस वहां का जो बिल था वो बिल भरने के लिए, पैसों के इंतजाम के लिए जूझ रहे थे। हमें गर्व तब होता जब हमारा मुख्यमंत्री जो है उनके पैसों की भरपाई कर रहा होता। अस्पतालों में या तो उनका इलाज फ्री करवाया होता, या अस्पतालों में जो उनका बिल बन रहा था उस बिल की भरपाई कर रहा होता। हमें गर्व तब होता जब स्कूल बंद थे और शिक्षा माफिया पालकों से पैसा वसूल रहे थे तो उस पर रोक लगाई होती, क्या बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री ने, या उनको कहा होता कि तुम्हारा पैसा जो है, तुम्हारे शिक्षकों को वेतन राज्य सरकार वहन करेगी। तब हमें गर्व होता। अभी तो गर्व लायक कोई ऐसा कोई काम नहीं किया है कि हम राज्य उत्सव मनाएं। किस चीज की खुशी है? उन मौतों की खुशी है। और चलो, आप राज्य उत्सव मना रहे हैं। पहली बात तो आप कहते हैं कि पुरानी जो सरकार थी उसने सारे तरीके से सब पूरे सरकारी खजाने को खाली कर दिया और दुनिया भर के कर्जे ले लिए। तो आप जब से सरकार में आए हैं, जब से आपने भी हजारों करोड़ रुपए का कर्जा छत्तीसगढ़ के ऊपर में डाल दिया। और उन पैसों का आपने क्या किया वो भी मैं जनता को बताना चाहता हूं। उस पैसे से आप राज्य उत्सव मना रहे हैं। उस पैसे से आप असम का चुनाव करवाए। लगभग 500 करोड़ रुपए आपने असम के चुनाव में छत्तीसगढ़ का फूंक दिया। उसके बाद अभी आपको उत्तर प्रदेश चुनाव का प्रभारी बनाया गया है ताकि आप वहां पर भी 500-700 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ का फूंक दें, ताकि आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आपके हाई कमान, आपके आला कमान जो है आपको आदेशित कर रहा है और आप में हिम्मत नहीं है कि आप उनकी बात को ना माने। क्योंकि जैसे ही आप उनकी बात को नहीं मानेंगे, आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी से ऐसे उठाकर साइड में बिठा दिया जाएगा और उस कुर्सी पर किसी और को विराजमान कर दिया जाएगा। तो मतलब आप कुर्सी बचाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता, जिसको आप कहते हैं कि मैं लोकल मुख्यमंत्री हूं, और उस लोकलवाद की आप धज्जी उड़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को आपने गोबर चुनने में लगा दिया कि गोबर बिनो रोजगार पाओ। तो माननीय भूपेश बघेल जी, आपने उस कर्जे से अगर किसी पीड़ित परिवार का अस्पताल का बिल भर दिया होता, बच्चों की फीस भर दी होती, तो शायद हम गर्व करते कि हमने एक अच्छा मुख्यमंत्री पाया है। लेकिन आपने उस पैसे का इस्तेमाल करके, उस पैसे से आप राज्य उत्सव मना रहे हैं। उस पैसे से आप, क्या बोलते हैं, आसाम का चुनाव करवाए। उस पैसे से आप उत्तर प्रदेश का चुनाव करवा रहे हैं। तो बहुत धन्य हो गए हम लोग आप जैसा मुख्यमंत्री पाके। बस ये कैसे भी करके 2 साल कट जाए हमारे, जैसे भी करके। अब ये समय काटना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ईश्वर है, ईश्वर बहुत बड़ा है, वो ये समय भी काट देगा। बुरे दिन कट जाते हैं, जैसे अच्छे दिन गुजर जाते हैं वैसे बुरे दिन भी कट जाते हैं। दूसरी चीज, मैं अब समस्त पालकों से अपील करना चाहता हूं कि स्कूलों को फीस देना पूरी तरीके से बंद करें। और जो हम मुहिम चला रहे हैं पूरे प्रदेश में, हर विधानसभा में, कि इस बार शिक्षा और चिकित्सा फ्री नहीं तो वोट भी फ्री नहीं। याद रखना, आपका परिवार, आपके परिवार के सदस्य आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी होने चाहिए। क्योंकि अभी तक आप क्या करते हैं कि ये मेरा नेता है, ये मेरी पार्टी है, और जब आपको अपने लिए कुछ आवश्यकता पड़ती है तो आपका वो नेता और आपकी वो पार्टी आपको पीठ दिखा देती है। तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहले आपका अपना परिवार होना चाहिए, आपके बच्चे की शिक्षा होनी चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी सरकार ले। और सरकार में वही लोग आएंगे जो शपथ पत्र देंगे कि शिक्षा, अपने विधानसभा की समस्त बच्चों की शिक्षा की जवाबदारी और उन पूरे परिवार के इलाज की जवाबदारी, चाहे वो किसी भी अस्पताल में इलाज कराएं, चाहे वो किसी भी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं, उसकी समस्त जिम्मेदारी जो होगी वो विधायक की होगी उस विधानसभा में।
ऐसे ही व्यक्ति को विधायक चुने। और याद रखना, इसको आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो कहते हैं ना कि हर तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है, शिक्षा महंगी हो रही है, चिकित्सा महंगी हो रही है, तो इस तरीके का जो राग आप अलापते हैं ये जिंदगी भर अलापते रहेंगे और आपके बाद हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसी तरीके से उसका शोषण होते रहेगा और वह राग अलापते रहेगी। जिस तरीके से चंद अंग्रेज जो है हिंदुस्तान पर कब्जा करके हिंदुस्तान को अपने मुट्ठी में रखे हुए थे, अगर उस वक्त हिंदुस्तान की पूरी आवाम जो है एक बार अगर जोर से चिल्ला देती तो मुझे लगता है कि सारे अंग्रेज जो है वो बहरे हो जाते। इतनी बड़ी तादाद थी हमारी, लेकिन उसके बाद भी हम यूनाइट नहीं थे। तो उस तरीके से जो फूट डालो राज करो वाली नीति चल रही है, आज़ादी के बाद जो सरकारें आई हैं वही सरकारें उस चीज़ को मतलब पूरे देश में इस्तेमाल किए कि हमारे बीच फूट पड़े रहे। हम हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ते रहें, हम जाति के नाम पे लड़ते रहें, फिर हम क्षेत्र के नाम पे लड़ते रहें। इस तरीके से जो व्यवस्थाएं बनाई गई है उसी के तहत हम आज भी शोषण का शिकार हो रहे हैं। अब एक चीज़ समझ लीजिए आप कि आपका जो नेता है, आप उससे पूछ के देखिए, पूछना आप नॉर्मल तरीके से पूछना कि सर या भैया जो भी आप बोलते हैं कि अगली बार आप मेरे बच्चे की फीस का पूरा पैसा देंगे, क्योंकि मैं लगातार इतने सालों से आपको वोट देते आया हूं और आपको सपोर्ट करते आया हूं। अगर उसने लिखित में दे दिया तो निश्चित तौर पे आप उसी को वोट देना, अन्यथा उसको आप धुतकार देना, जैसे कि वो आपको धुतकारते आया है, वो आपसे झूठ बोलते आया है। याद रखना, शिक्षा और चिकित्सा फ्री नहीं तो वोट भी फ्री नहीं। मैं नजरुल खान आपको जगाते रहूंगा क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं, ठीक है। और सुनो बे, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, सबको मेरी बात को ध्यान से सुन लो। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूं, मैं इस हिंदुस्तान को अपना देश मानता हूं और इस देश में रहने वाला कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी जो है वो ना आपको धर्म के नाम पे लड़ने के लिए बोलेगा, ना आपको जाति के नाम पे भड़काएगा, ना आपको क्षेत्र के नाम पे भड़काएगा। और जो भी आपको इस तरीके से भड़काता है तो समझ जाना वो हरामी साला जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों का वंशज है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों का दलाल है, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों का दलाल है, जो हमको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे लड़ाता है, भड़काता है और हमको एकजुट होने नहीं दे रहा है। याद रखना, हमारे लिए हमारा बच्चा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारा परिवार इंपॉर्टेंट है। हम अपने बच्चे की शिक्षा फ्री की मांग करते हैं, हम अपने बच्चे की चिकित्सा फ्री की मांग करते हैं और इसी के आधार पर हम अपना वोट, अगला वोट इसी के आधार पर देंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।